गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैंने आप सभी बच्चों को कहा था कि मैं इकोनॉमिक्स का स्पेशल टीचर लेकर के आऊंगा। तो आपके सामने खड़े हैं इकोनॉमिक्स के स्पेशल टीचर रजनीश सर। ठीक है। और आज से इकोनॉमिक्स रजनीश सर ही आपको पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो इकोनॉमिक्स है बच्चों सेमेस्टर 2 में पूरा मैथ ही है ना। तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स का तैयारी रजनीश सर आपको काफी अच्छे से करो। आप बाबू खुद तुम देख लो, जो इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर 2 का, क्योंकि पता ही है सेकंड सेमेस्टर में आप गए हो तो मेजर पेपर आपका 2 ही होगा। तो मेजर पेपर 2 का जो इकोनॉमिक्स का बच्चों बुक हो जाता है, बुक का ही क्या नाम, अर्थशास्त्र में गणितीय विधियां। यानी पूरा का पूरा समझ जाओ, गणितीय विधि को देखना है। एक प्रकार से कहो तो गणित को ही से रजनीश सर आपको बेहतर तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले रजनीश सर आपको अर्थशास्त्र का, ठीक है, मेजर पेपर 2 का सिलेबस समझाएंगे। सिलेबस का एक एक पॉइंट को समझाएंगे और सिलेबस समझाने के बाद फिर उसके बाद वीक वाइज आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम रजनीश सर को माइक देते हैं। रजनीश सर आपको सिलेबस समझाना शुरू करेंगे। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि सर ने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। आज की वीडियो में बताने वाला हूं बीए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर, जिसमें जो किताब का नाम है क्या है, अर्थशास्त्र में गणितीय विधियां, जिसका इंग्लिश होता है मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। देखिए, इस बुक में टोटल कितने 4 यूनिट हैं, मात्र 4 यूनिट, जो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 यूनिट जो है उसमें एक एक करके हम सारे यूनिट का आज सिलेबस डिस्कशन करवा देते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो 1 बाय 1 प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को क्या हो जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अब क्या है कि पढ़ाने का तरीका मेरा क्या होगा। पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 का पहला जो टॉपिक है क्या है, लॉजिक तथा उत्पत्ति तकनीक। हम क्या करेंगे कि क्रम बाय क्रम, जैसे एक यूनिट इसको पढ़ा के खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे, और जब हम क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करवा देंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे क्या होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सर ने ये बताया था कि ये जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, इसमें है कि मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, चलिए बताते सिलेबस के बारे में। देखिए, इसमें टोटल बताए थे 4 यूनिट है। 4 यूनिट में पहला यूनिट है जिसका जो हेडिंग है, प्रारंभिक तैयारियां। इसमें जो पहला पॉइंट है लॉजिक तथा उत्पत्ति तकनीक। इसका इंग्लिश होता है लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। पढ़ेंगे कि हम किस तरह अपने लॉजिक का उपयोग करके, मतलब जिस तरह होता है ना कि हम लोग डेली लाइफ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए दिया गया, कोई काम करने के लिए दिया गया, तो हम कुछ ना कुछ अपना मेथड, नया मेथड यूज करके उस काम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस मतलब जो इस बुक है, इस बुक में जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, इंडिकेशन होता है,
उसको हम कैसे आसानी से समझ पाएंगे, वो जो इसमें क्या इसी का फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है पहला यूनिट में प्रारंभिक तैयारियां, मतलब शुरू शुरू में क्या पढ़ना है इस पेपर के, वो इसके बारे में पढ़ना है यूनिट 1 में, जिसमें पहला टॉप पॉइंट बता दिए हम। दूसरा इसका पॉइंट है समुच्च तथा समुच्च की संक्रियाएं। इसका इंग्लिश होता है सेट्स एंड सेट ऑपरेशन। मतलब आप लोग क्लास 10th में पढ़े भी होंगे कि सेट क्या होता है, मतलब समुच्च क्या होता है। तो समुच्च अर्थात सुपरिभाषित शब्दों वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब यहां है कि सेट से संबंधित संक्रियाएं, मतलब संक्रिया का मतलब यह होता है कि सेट से हम क्या क्या कोऑर्डिनेट, मतलब क्या क्या फंक्शन करेंगे। जैसे अगर आप लोगों को बोल दें बचपन में क्या सीखते थे, जोड़ घटाव गुना भाग, सेम यहाँ क्या होता है कि सेट से रिलेटेड क्या होता है इसमें पढ़ते हैं। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उसके बाद इसमें सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट है क्रमित युग्मों तथा कार्तीय गुणनफल, जिसका इंग्लिश होता है ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्सियन प्रोडक्ट। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कार्तीय गुणनफल कैसे कर पाते हैं। अगला आपका फोर्थ पॉइंट है फलन और उनके गुण। इसमें देखिए क्या पढ़ते हैं, पहले फलन आपको समझना ये पड़ेगा कि फलन पहले क्या होता है। फलन होता है, जैसे मान लीजिए क्लास 10 में पढ़े होंगे आप, फलन जैसे मान लीजिए द्विघात फलन क्या होता है, त्रिघात फलन क्या है, दो चर वाले फलन क्या होते हैं, तीन चर वाले फलन क्या होते हैं। ठीक है, वही फलन का उपयोग क्या कर देंगे, फलन पढ़ेंगे, फलन और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए पहला यूनिट का 5वां जो पॉइंट है नंबर सिस्टम, या इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या पढ़ना पड़ता है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें पहले पढ़ेंगे हम ये कि सबसे पहले संख्या होता क्या है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, मतलब हमारे पूर्वज किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी वस्तु का काउंट करते थे। ठीक है, हमको बताएंगे प्रत्येक 1 बाय 1 पॉइंट करके। अब देखिए अगला है इसी का छठा पॉइंट है क्रमचय एवं संचय के मूल विचार। देखिए जिसका इंग्लिश क्या होता है बेसिक आइडिया ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ते हैं और कुछ पोर्शन क्लास 12th में भी पढ़ते हैं। क्रमचय संचय के बारे में वो यहां भी पढ़ना है, और यहां क्या है कि आप उसका डिटेल पढ़ना है। ठीक है, सेम देखिए यहां पे इसका लास्ट पॉइंट जो है ये 7th होना चाहिए। 7th पॉइंट है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, जिसका इंग्लिश होता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 4 6 8 मतलब बोल दे कि 2 से लेकर 100 तक के बीच सम संख्याओं का योग कितना होगा। अगर आपको वो डिफाइन मतलब निकालना होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है
अब क्लास 10th पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से पता होगा फॉर्मूला होता क्या है। तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी में क्या करते समांतर श्रेणी में ही पढ़ते हैं nवां पद क्या होता है, मतलब nth टर्म। ठीक है, अब क्या है कि nth टर्म आपको पहले से पता होगा। nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इससे क्या निकाल पाते हैं कि किसी भी सीरीज का अंतिम पद या जो पूछ देगा इस पद का मान क्या होगा, इसे निकालते हैं वो। और एसएन से क्या निकालते हैं, एसएन से निकालते हैं उस सीरीज के सभी नंबर का सम। ठीक है, ये क्या है nth टर्म निकालने का मतलब nवां पद निकालने का, और ये है उस सारे पदों के योग निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसके आगे चलेंगे। यूनिट 1 में टोटल कितना है, 7 पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, अब यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 है जिसका हेडिंग है एक चर के फलन, मतलब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में आप लोगों को पता होगा और किन्हीं को नहीं होगा, तो हम बताते हैं वेरिएबल क्या होता है। आप लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए समझाने के लिए बताते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 6। ठीक है, एक वेरिएबल है, मतलब इसमें पूछता है ये एक द्विघात फलन है या द्विघात बहुपद है। इसमें देखिए, इसमें ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट में एक एक्स ऐसा लेटर है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, वेरिएबल। मतलब एक्स का मान क्या होगा, अलग होगा। अगर पावर 2 है तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, अगर पावर 4 है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो वेरिएबल का मतलब वैसा टर्म होता है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे। ठीक है, अब देखिए हम आगे बताते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, पहला पॉइंट है ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ में क्या पढ़ना है, प्राथमिक फलनों के प्रकार, यानी प्राथमिक फलन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इसमें क्या क्या है, द्विघात फलन अभी पढ़ा है, द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल दिए थे। अब यही इसी में है, द्विघात फलन पढ़ना है, बहुपद फलन पढ़ना है, घातीय फलन पढ़ना है, चर घातांकीय फलन पढ़ना है, लघुगणकीय फलन पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जो ये ऊपर का टॉपिक है या हेडिंग है, इसका इंग्लिश क्या होता है। ग्राफ का इंग्लिश तो ग्राफ ही होता है। अब यहाँ है प्राथमिक फलनों के प्रकार, एलिमेंट्री टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, पावर, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए यूनिट 2 हो गया। 2 का दूसरा पॉइंट जो है इसमें पढ़ना है अनुकरण एवं श्रेणी, अनुक्रम एवं श्रेणी। देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, अभिसारिता और अपसारिता, बीजगणितीय गुण तथा अनुप्रयोग। मतलब अनुक्रम और सीरीज, मतलब सीरीज तो आपको पता होगा कि 1 बाय 1 सीरीज, जैसे मान लीजिए मतलब अरेंज करना, जैसे सीरीज आपको दिखाते हैं ये सीरीज कहलाता है। जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इसमें क्या होता है कि देखिए सबके बीच में कितना डिफरेंस, सब जगह डिफरेंस 2 2 है, तो ये सीरीज कहलाता है।
ठीक है। तो इसमें पढ़ते क्या है, अनुक्रम एवं सीरीज के बारे में, इसकी अभिसारिता क्या होती है, अपसारिता क्या होती है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। ओके। अब देखिए यूनिट 2 का तीसरा पॉइंट है सतत फलन। सतत फलन के गुण और विशेषताएं, अभिसारिता और अपसारिता। यहां होता है सतत फलन, मतलब इस पॉइंट का इंग्लिश होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब वैसा फंक्शन जिसमें कंटिन्यूटी लगा हुआ रहे। ओके। यहां है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसको अच्छा से समझाएंगे, कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। अब देखिए इसका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है फलन की सीमा। बीजगणितीय फलन, लघुगणकीय फलन क्या होता है, चार घातांकीय फलन की सीमा ज्ञात करने की विधियां। यहां पे इसका इंग्लिश क्या होता है, लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। मेथड टू इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसका पांचवा पॉइंट नहीं है, पांचवा, चार ही, यूनिट 2 के 4 पॉइंट है। अब यूनिट 3, यूनिट 3 के हेडिंग का नाम देखिए। यूनिट 3 का जो हेडिंग है, यूनिट 3 हेडिंग का नाम है अवकलन के नियम, मतलब अवकलन के नियम। अवकलन हम कहाँ पढ़े थे, तो पिछले क्लास में पढ़े थे, क्लास 12th में, क्लास 12th में पढ़े थे समाकलन और अवकलन। तो यहां पे आपको क्या पढ़ना है, अवकलन के बारे में। अवकलन के नियम, जिसका हिंदी होता है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये जो यूनिट है, यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है अवकलनीय फलन, जिसका इंग्लिश होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसका दूसरा पॉइंट होता है योग का अवकलज, मतलब जो अवकलन है, अवकलन का हम योग कैसे करते हैं, ठीक है। अवकलन का योग कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। इसका तीसरा पॉइंट है डिफरेंशिएशन, इसका हिंदी होता है अंतर, मतलब अंतर बचपन में भी हम पढ़े हैं, जोड़ घटाव गुना भाग। सेम यहाँ क्या होता है अवकलन में, जोड़ के बारे में यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। और देखिए इसी का जो चौथा पॉइंट है, इसी का चौथा पॉइंट जो है ये, इसमें क्या करना है, गुना करना है और भाग करना है। देखिए यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे घटाव करना है, यहाँ पे गुना करना है और यहाँ पे भाग करना है, मतलब अवकलज। अवकलज का क्या करना है, जोड़ घटाव गुना भाग करना है। अब है इसके बाद इसका पांचवा पॉइंट है द्विघात, द्वितीय और उच्च कोटि के अवकलज, मतलब सेकेंड, इसका इंग्लिश होता है सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि 1 by 1 करके टू ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या करता है, सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है।
इसको हम आसानी से इतना अच्छा से बताएंगे कि आपको बनाने में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र में अवकलन के अनुप्रयोग। जिसका इंग्लिश क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स। यहां है कि अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र में अवकलन का क्या उपयोग है, मतलब कहाँ हम अवकलन का उपयोग करते हैं। वही इसका इंग्लिश है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स। अब अगला देखिए, अगला यूनिट नंबर है 4। यूनिट नंबर 4 और इकोनॉमिक्स पेपर का लास्ट यूनिट, जिसका जो हेडिंग है एकल चर समीकरण, जिसका इंग्लिश होता है सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए इसमें दिया हुआ है एकल चर मतलब सिंगल वेरिएबल, जिस तरह पीछे पढ़ाए थे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 मतलब या 6। तो उसमें क्या था कि ए से लेकर जेड तक का अल्फाबेट का कोई एक्स ही था, वो सिंगल वेरिएबल था। उसी में क्या करते हैं, कभी कभी हम पढ़ते हैं 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है कि डबल वेरिएबल है, ठीक है, उसमें दो चर हैं। अब देखिए यूनिट 4 का पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए आवश्यक शर्तें, जिसका इंग्लिश होता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग क्लास 10 मतलब 12th में पढ़े हैं, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ा जाता है त्रिकोणमिति में। ठीक है, अगला इसका यूनिट 2 है अर्थशास्त्र में उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए सरल अनुप्रयोग। मतलब अर्थशास्त्र में मैक्सिमा और मिनिमम का क्या उपयोग है, जिस तरह पीछे पढ़े थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स, सेम यहाँ इसमें दिया हुआ है कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा का क्या उपयोग है, वो यहाँ पढ़ना इसका पॉइंट 2 में। अब देखिए यूनिट 4 का पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है कुल आय का अधिकतमीकरण। ठीक है, लागत एवं न्यूनतमीकरण, मतलब दो पॉइंट इसमें भी है, अधिकतमीकरण और लागत न्यूनतमीकरण, जिसका इंग्लिश होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और नेट रिवेन्यू कॉस्ट मिनिमाइजेशन। मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे निकालना है, या किसी फंक्शन का क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब है यूनिट 4 का, देखिए यूनिट 4 में बस यही 3 पॉइंट पढ़ने थे। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि बहुत ही छोटा सिलेबस है और आसानी से पढ़ ले सकते हैं आप। अगर आप लोगों को अच्छा से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है बीए ऑनलाइन क्लासेज, यहाँ लिखा हुआ है बीए ऑनलाइन क्लासेज, ये जाके सर्च करना है प्ले स्टोर पर। देखिए ये सर्च करिएगा तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है।
डाउनलोड करते हैं, उसके बाद क्या है कि वहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। सेमेस्टर 1 वालों के लिए अलग सेक्शन है, सेमेस्टर 2 वालों के लिए अलग सेक्शन है। आप जिस सेमेस्टर में हैं उस सेमेस्टर को चूज कीजिए, पेमेंट कीजिए और आपका बैच क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। और बता दें कि बैच का फी क्या है। बैच का फी अभी के लिए मतलब 15 फरवरी से पहले, 15 फरवरी से पहले अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है उसके लिए फी है मात्र 1500। ठीक है, 15 फरवरी से अगर पहले कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो फी है कितना, मात्र 1500। अगर 15 फरवरी के बाद आप एडमिशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वही फी हो जाएगा 2000, मतलब 2000। अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बैच में इनरोलमेंट कर लें, जल्दी से जल्दी पेमेंट करें और अपना एक कम पैसा में अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं या करें। ठीक है, अब देखिए, अगर बैच परचेज करते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि अभी जो हम सिलेबस डिस्कशन कराए हैं इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, वहाँ आपको क्या हो जाएगा, फ्री में पीडीएफ मिलेगा, लेकिन लॉगिन करना पड़ेगा। पीडीएफ फ्री मिलेगा लेकिन क्लास आगे क्या क्या होगा, परचेज कीजिएगा तभी आप क्लास कर पाइएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई बच्चा बैच परचेज करता है तो उसमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो यहाँ बताया गया है, देख लीजिए। सब्जेक्ट में है कि ये जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी, ये प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर पढ़ाया जाएगा। जिसमें पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसमें देखिए पहला सब्जेक्ट क्या है, पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है हिंदी, चौथा है इकोनॉमिक्स, पांचवा है ज्योग्राफी, छठा है साइकोलॉजी और सातवां है होम साइंस। मतलब ये मिनिमम फी मात्र 7, मिनिमम फी में क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्लास कराया जाएगा। सब्जेक्ट कितना है, तो ये सातों सब्जेक्ट का जो है एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी तीनों पेपर कराया जाएगा। इसके अलावा एसईसी पेपर, एसईसी पेपर में देखिए पहला जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन कराया जाएगा, दूसरा है सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन कराया जाएगा, तीसरा है पटकथा लेखन। 3 पेपर कराया जाएगा इसमें भी, इसका एसईसी पेपर का। अगला है वीएसी पेपर का, सब्जेक्ट वीएसी पेपर का। इसमें पहला पेपर है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, दूसरा पेपर है इथिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, तीसरा पेपर है सृजनात्मकता लेखन के आयाम। मतलब 3 पेपर इसके भी कराए जाएंगे, मतलब बीएससी के। और लास्ट जो है सब्जेक्ट एईसी, एईसी का इन्वायरमेंटल साइंस, जो सभी बच्चों को पढ़ना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये कराए जाएंगे। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि मिनिमम फी में इतने सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द कम फी में जुड़ना चाहते हैं तो 15 फरवरी से पहले ज्वाइन कर लें। ठीक है, अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ के इस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट मेरे मतलब ऑनलाइन चैनल पर पहुंच जाएंगे, मतलब बीए ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे।
दूसरा लिंक है मोबाइल ऐप का। देखिए इस लिंक को क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे।